यूपी के बरेली में जिस तरीके से हिंसा भड़काने की साजिश की गई थी, इस पूरे मामले में अब गिरफ्तारियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई पुलिस प्रशासन है बरेली की वो करते हुए नजर आ रही है। तौकीर रजा जो कि मौलाना जिसके कहने पर भीड़ इकट्ठी हुई थी उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उसके तमाम करीबी और सहयोगियों पे भी जो गाज है वो गिरते हुए नजर आ रही है। उसके जो तमाम करीबी हैं जो उसको शरण दिए हुए थे या जो आरोपियों को शरण दिए हुए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तौकीर रजा के जो सबसे करीबी थे आरिफ, उसके होटल और मैरिज गार्डन को अब बरेली विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। ठीक उसी मैरिज गार्डन के बाहर हम मौजूद हैं। ये फ्लोरा गार्डन के नाम से ये मैरिज गार्डन चल रहा था। पीलीभीत बाईपास रोड पर ये मैरिज गार्डन है और ये आरिफ नाम के व्यक्ति का है जो कि तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जा रहा है और तौकीर को शरण देने में इसका भी बहुत अहम रोल रहा है। अब देखिए इस मैरिज गार्डन को पूरे तरीके से सील कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण का जो स्टिकर है वो देखिए सील पे लगा दिया गया है मैरिज गार्डन के सामने और अब ये मैरिज गार्डन जो है वो पूरे तरीके से सील है। बरेली में जो हिंसा हुई उसमें 2000 से अधिक लोगों को जो है वो अज्ञात के रूप में नामजद किया गया है। मुकदमा 10 जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। 5 थानों में यह पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है और लगभग 125 लोग जो हैं वो इसमें नामजद हैं। अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। उन तमाम लोगों के ऊपर जो एक्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके जो बरेली पुलिस है, जो बरेली जो प्रशासन है, वो करीबियों के ऊपर भी जो एक्शन है वो करते हुए नजर आ रही है। इस मैरिज गार्डन को अब सील कर दिया गया है और ये भी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है कि जो आरिफ है उसने अतीक के जो भाई है अशरफ, उसके साले सद्दाम को भी शरण दी थी। यानी कि प्रयागराज का जो बरेली कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आया है। अतीक का भाई जो अशरफ था उसका साला सद्दाम जब भागा था, फरार था, उस वक्त बरेली के अंदर आरोप है कि आरिफ और उसके सहयोगियों ने ही उसको शरण दी थी और तौकीर को भी जो आरिफ है उसके और सहयोगियों ने शरण दी थी। तो ऐसे में तमाम जो अब जो पूरे तरीके से कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। तमाम ऐसे बिल्डिंग जो है, जो स्ट्रक्चर्स हैं जो जिसमें जो है मानक के रूप में नहीं बनाए गए हैं या फिर उसमें जो कमी है उन सभी इमारतों के ऊपर जो सहयोगी हैं उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि जांच कहां तक जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद में जो उपद्रव हुआ था उसमें कुल मिला के 15 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से ईंट पत्थर के टुकड़े, खोखा कारतूस और एक तमंचा ये बरामद हुए हैं और भी बाकी जितने उपद्रवी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी फुटेजेस के द्वारा और जो ड्रोन कैमराज हमने उस दिन एक्टिव किए थे उनके फुटेजेस के द्वारा और मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और उन सभी को चिन्हित करके इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।